नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत रीडर। विद्यार्थियों, इसमें हमने रूप बनाना सीखा, जिसमें विभिन्न शब्द रूपों के बारे में हमने सीखा। आज हम धातु तथा लकार के बारे में जानेंगे। धातु क्या है, लकार का अर्थ क्या होता है और विभिन्न लकारों में किस प्रकार से रूप चलते हैं और धातु से क्रिया कैसे बनती है। आइए देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। विद्यार्थियों, संस्कृत रीडर में हमने कई बार इस बात को पढ़ा कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया का काल अथवा समय बताने के लिए लकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम क्रिया का काल जानने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है वह होता है लकार। लकार शब्द जो है वह समय या काल बताता है। लकार के अनुसार धातुओं के रूप में परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे लकार बदलेगा वैसे धातु का रूप बदल जाएगा। लट लकार में धातु का रूप कुछ अलग होता है तो लिट लकार में धातु का रूप कुछ अलग होता है। जैसे लकार में परिवर्तन होता है, लकार के रूप में परिवर्तन होता है, वैसे ही धातु का रूप भी बदल जाता है। लकार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है लट लकार। विद्यार्थियों, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम देखेंगे, वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। लट लकार में धातुओं के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय इस प्रकार हैं। जो धातु है, धातु के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं। जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो वहां सुप प्रत्यय काम में आते हैं, और जब हम धातु रूप बनाते हैं तो तिंग प्रत्यय काम में लिए जाते हैं। ये तिंग प्रत्यय जो हैं ये निम्न है। आइए इनके बारे में हम समझते हैं। इनका सरल रूप आपके सामने है। यहाँ पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। इन तीनों पुरुषों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए और बहुवचन अनेक के लिए काम में लिया जाता है। देखिए, यहाँ यदि हमारे पास कोई धातु है और उस धातु का हमें लट लकार में रूप बनाना है तो उसके लिए हम ये प्रत्यय काम में लेंगे। माना कि हमारे पास धातु है चल। हमारे पास कौन सी धातु है? चल। और चल धातु का रूप हमें बनाना है तो चल धातु का रूप बनाने के लिए हम इन प्रत्ययों को काम में लेंगे। इन प्रत्ययों के साथ हम धातु जोड़ेंगे। जैसे मैं आपको यहां समझाता हूं, यहां हमारी धातु चल है तो चल धन अति। यहां पर भी चल, ठीक है, धन, चल धन, ठीक है, चल धन, चल धन, ठीक है। यहां पे भी चल धन, चल धन, चल धन और चल धन। विद्यार्थियों, यहां हम देख रहे हैं यह हमारी धातु है। हमने सभी जगह धातु जोड़ी। यहां हम जब चल धन अति करते हैं तो चलती रूप बनकर सामने आता है। कौन सा रूप बनेगा?
चलती। ये जो चलती रूप है यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, इस तरफ से हम देखेंगे पुरुष और इस तरफ से हम देखेंगे वचन। तो यह चलती जो होगा वो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। यदि हम बात करें आगे तो ये होगा प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में चल धन अतः, तो ये हो जाएगा चलत है। क्या हो जाएगा? चलत है, सेकंड नंबर पर। ठीक इसी प्रकार से अगला है चल धन अंति, तो हो जाएगा चलंती। तो इसके लिए चल धन अंति, ये चलंती हो गया। ठीक है, चलंती। ठीक इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में चल धन असी, तो चलसी। क्या हो जाएगा? चलसी हो जाएगा। और मैं बात करूं मध्यम पुरुष द्विवचन की, तो चल धन अथय, तो ये हो जाएगा चलथ। क्या हो जाएगा? चलथ है। इधर भी चल धन अथ, तो चलथ। ठीक है, चल धन असी चलसी, चल धन अथ चलथ, चल धन अथ चलथ। उत्तम पुरुष एक वचन में जो इसका रूप बनकर सामने आएगा वह होगा चल धन आमी, तो हो जाएगा चलामी। क्या हो जाएगा? चलामी। चल धन आवह उत्तम पुरुष द्विवचन, चल धन आवह चलावह। और उत्तम पुरुष बहुवचन में चल धन आमह। क्या? चल धन आमह, तो क्या हो जाएगा? चलामह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चलामह। अब मैं यदि इनके हिंदी अर्थ की बात करूं तो जैसे चलती, ठीक है, तो चलता है, और चलत है तो दो चलते हैं, और चलंती तो अनेक चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से चलसी, ठीक है, तुम चलते हो, और चलत है तुम दोनों चलते हो, और तुम सब चलते हो। मैं चलता हूं, हम दोनों चलते हैं, हम सब चलते हैं। ठीक है, तो यहां हिंदी अर्थ हो जाएगा इनका वह चलता है। क्या हो जाएगा? वह चलता है। ठीक है, और वे दो चलते हैं, वे दोनों। ठीक है, वे दोनों चलते हैं। इसी प्रकार से वे सब चलते हैं, यह अनेक के लिए। और चलसी, तो तुम चलते हो, तुम दोनों चलते हो, तुम सब चलते हो। चलामी, मैं चलता हूं, हम दोनों चलते हैं, और हम सब चलते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि वर्तमान काल में यानी लट लकार में किस तरह क्रिया के रूप चलते हैं और उनका अर्थ कैसे निकलता है। अब हम देखेंगे लिट लकार। लिट लकार जो होता है इसका अर्थ होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल को हम लिट लकार कहते हैं। भविष्यत काल को लिट लकार कहते हैं। लिट लकार में धातुओं के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय निम्न प्रकार हैं। लिट लकार में इन धातुओं का प्रयोग होता है। ये देखिए, इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है धातुओं के साथ में। ये पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और यहाँ वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये जो लिट लकार है इसे भविष्यत काल कहा जाता है। क्या? भविष्यत काल। ठीक है, तो अब यहां देखिए, माना हमारे पास चल धातु है। कौन सी धातु है? चल। तो चल धातु के साथ हम ये प्रत्यय जोड़ करके और आगे देखेंगे क्रिया का कौन सा रूप बनता है। देखिए, इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, ठीक है, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावय, इष्यामः। तो यदि हम इसमें चल जोड़ देंगे, यहां धातु जोड़ेंगे, तो धातु हमारे पास चल है। चल जोड़ने पर यह बनेगा चलिष्यति, यह बनेगा
चलिष्यते और ये चलिष्यन्ति। चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावे और चलिष्यामहे। इसी प्रकार से आप किसी भी धातु के साथ इन प्रत्ययों को जोड़िए, आपके लिट लकार के रूप बनकर सामने आ जाएंगे। यदि आप पठ के साथ जोड़ते हो तो पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यते, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामि। आप लिख के साथ जोड़ो, चल के साथ जोड़ो, गम के साथ जोड़ो, वद के साथ जोड़ो, जितनी सारी धातुएं किसी के भी साथ, ये आप भविष्यत काल के प्रत्यय जब जोड़ोगे तो भविष्यत काल जो है उसकी क्रिया बनकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जैसे वद के साथ जोड़ते हैं या और कोई भी क्रिया ले लीजिए, तो वद के साथ, वद धातु के साथ जोड़ेंगे तो वदिष्यति, वदिष्यते। ठीक है, इस प्रकार से चल के साथ चलिष्यति, अभी जो मैंने आपको बताया। तो यहां मूल काम है धातु धन इष्यति। ठीक है, यह प्रथम पुरुष एक वचन में, धातु धन इष्यते प्रथम पुरुष द्विवचन में, धातु धन इष्यन्ति ये प्रथम पुरुष बहुवचन में। इसी प्रकार से धातु धन इष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन, धातु धन इष्यते मध्यम पुरुष द्विवचन, धातु धन इष्यत ये मध्यम पुरुष बहुवचन, धातु धन इष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन, धातु धन इष्यावह मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन और धातु धन इष्यामहे ये उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। जैसा कि बनकर आपके सामने है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसमें चलिष्यति, चलिष्यते, चलिष्यन्ति और चलिष्यसि, चलिष्यते, चलिष्यते, चलिष्यामि, चलिष्यावे और चलिष्यामि। तो आशा करता हूं आपको ये रूप बनाने की प्रक्रिया है ये समझ में आई होगी। आइए अब हम आगे कुछ धातुओं का लट लकार और लिट लकार में रूप पढ़ेंगे कैसे बनते। आइए देखते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम कुछ अन्य धातुएं देखेंगे और उन धातुओं का लट लकार यानी वर्तमान काल और लिट लकार यानी भविष्यत काल में रूप भी पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ धातुएं हैं, ठीक है, जिनमें गम, भू, दा, पा, दृश, त्रि, घ्रा, स्था, नमय और स्मृ इस प्रकार से धातुएं हैं। हम इनका अर्थ, इनका लट लकार का रूप और लिट लकार का रूप देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली हमारी धातु है गम। गम धातु जो होती है इसका अर्थ होता है जाना। ठीक है, तो गम धातु का अर्थ क्या होगा? जाना। ठीक है, और इसका लट लकार का रूप जो बनता है वह बनता है गच्छति। क्या बनता है? गच्छति। तो गच्छति और इसका लिट लकार का जो रूप बनता है वह बनता है गमिष्यति। क्या बनेगा? गमिष्यति। तो गमिष्यति। ठीक है, यह इस प्रकार से गमिष्यति इसका लिट लकार का रूप बनेगा। तो गम, गम का हो जाता है गच्छ। ठीक है, अर्थ निकलेगा जाना, लट लकार में रूप चलेगा गच्छति और लिट लकार में रूप चलेगा गमिष्यति। इसी प्रकार से हमारी अगली क्रिया है, अगली धातु जो है वह है भू। भू का हो जाता है भव और भव से अर्थ जो होता है वह होता है होना। भाव का अर्थ क्या होगा? होना। भाव का जो लट लकार का रूप है वह होगा भवति। क्या बनेगा? भवति। और यहां लिट लकार का जो रूप बनेगा वह बनेगा भविष्यति। क्या बन जाएगा?
भविष्यति। ठीक है, तो भू, ठीक है, भू जो है इसका भव हो जाता है, भव का अर्थ होगा होना, और भवति और भविष्यति। ठीक इसी प्रकार से हमारी अगली धातु है दा। दा जो है इसका यच्छ हो जाता है, ठीक है, और अर्थ निकलता है देना। क्या अर्थ निकलेगा? देना। और इसका लट लकार में रूप चलता है यच्छति। ठीक है, क्या चलेगा? यच्छति। और इसका लिट लकार जो है उसमें रूप हो जाएगा दास्यति। क्या हो जाएगा? दास्यति। एक बार फिर देखिए, दा धातु जो है, दा धातु हो जाती है यच्छ, और यच्छ का अर्थ होता है देना। दा से अर्थ है देना। इसका लट लकार में रूप चलेगा यच्छति, और इसका भविष्यत काल यानी कि लिट लकार इसमें रूप चलेगा दास्यति। ये लट लकार वर्तमान काल और लिट लकार यानी कि भूतकाल, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं पा। पा का जो है वह हो जाता है पिब, और इसका अर्थ होता है पीना। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा पीना, और लट लकार में इसका रूप होगा पिबति, और लिट लकार में इसका रूप हो जाएगा पाश्यति। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पा पिब अर्थ प्रदान करेगी यहां पर पीना, और यह हो जाएगा पिबति। क्या हो जाएगा? पिबति। और लिट लकार यानी भविष्यत काल में हो जाएगा पाश्यति। क्या हो जाएगा? पाश्यति। ठीक है, यह क्रियाएं विशेष तौर पर आपको याद करनी है। ठीक है, क्योंकि जो भी सेंटेंस आप तैयार करोगे वह मूल रूप से इन क्रियाओं के रूप पर डिपेंड करता है। अगली हमारी क्रिया जो है वह है दृश्य। ठीक है, दृश्य का हो जाता है पश्य, और इसका हो जाएगा पश्यति और द्रक्ष्यति। क्या हो जाएगा? यहां दृश्य, ठीक है, दृश्य जो क्रिया है इसका पश्य हो जाता है, और इसका अर्थ जो होता है वह होता है देखना। क्या अर्थ होगा? देखना। यहां इसका अर्थ होगा देखना। यहां लट लकार जो है, लट लकार में इसका रूप होगा पश्यति, और लिट लकार में इसका रूप हो जाएगा द्रक्ष्यति। तो पश्यति, ठीक है, ये लट लकार में, और लिट लकार में रूप हो जाएगा द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यति। ठीक है, क्या रूप हो जाएगा? द्रक्ष्यति। ठीक है, दृश्य, पश्य, देखना, पश्यति और द्रक्ष्यति। ठीक है, ये इन क्रियाओं में क्या होता है कि लट लकार में और लिट लकार में अंतर होता है, इसलिए इन क्रियाओं के रूप को याद करना बेहद जरूरी होता है। हमारा अगला छठा नंबर जो है, इस पर धातु है त्रि। ठीक है, तर, यह अर्थ होगा तैरना। ठीक है, और इसका लट लकार में हो जाएगा तरति। क्या हो जाएगा? तरति, और यहां भविष्यत काल में हो जाएगा तरिष्यति। भविष्यत काल में क्या हो जाएगा? तरिष्यति। तो आइए देखते हैं। तर मतलब है तैरना, यहां लट लकार में तरति, और यहां हो जाएगा तरिष्यति। ठीक है, तरति और तरिष्यति, ये प्रथम पुरुष एक वचन में ये रूप हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारी अगली धातु है वह है घ्रा। यह इसका हो जाता है जिघ्र,
अर्थ होता है सूंघना। क्या अर्थ होगा? सूंघना। तो यहां इसका लट लकार में होगा जिग्रति। लट लकार में क्या हो जाएगा? जिग्रति। और यहां लिट लकार में हो जाएगा घ्रास्यति। क्या हो जाएगा? घ्रास्यति। तो आइए देखते हैं घ्रा, ठीक है, जिग्र अर्थ होता है सूंघना, सूंघना, यह हो जाएगा जिघ्रति। ठीक है, और जो इसका लिट लकार का रूप होगा वह होगा घ्रास्यति। क्या होगा? घ्रास्यति। तो घ्रा, जिग्र, सूंघना, ठीक है, जिग्रति और घ्रास्यति, ये इसके रूप होंगे। जिग्रति लट लकार में और घ्रास्यति लिट लकार में। इसके बाद में हम बात करें स्था, तिष्ठ। इसका जो अर्थ होता है वह होता है बैठना। ठीक है, और यहां लट लकार में इसका रूप चलता है तिष्ठति। लट लकार में इसका रूप जो होता है वह होता है तिष्ठति, और लिट लकार में स्थास्यति। लिट लकार में क्या हो जाएगा? स्थास्यति। तो देखिए स्था, तिष्ठ, बैठना, यहां हो जाएगा तिष्ठति। ठीक है, और यहां हो जाएगा स्थास्यति। क्या हो जाएगा? स्थास्यति। इसके बाद में हमारी क्रिया है नम। नम जो होता है विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है नमस्कार। इसका लट लकार में रूप बनेगा नमति। यहां नम, नमति, ठीक है, और नमति का क्या हो जाएगा? नमस्कार करना हो जाएगा। नमति, नमस्कार करना, और यहां हो जाएगा नश्यति। यहां क्या हो जाएगा? नश्यति। तो देखिए नम, नमस्कार करना, यहां हो जाएगा नमति, और यहां हो जाएगा नश्यति। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? नश्यति हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से स्मृ, यह स्मर हो जाता है। स्मृ, ठीक है, यह स्मर हो जाता है। अर्थ होता है याद करना। क्या अर्थ होता है? याद करना। तो ये इसका हो जाएगा स्मरति और स्मरिष्यति। ठीक है, स्मर, यहां अर्थ क्या होगा? याद करना। यदि इसकी लट लकार की बात करें तो यहां इसका अर्थ होगा स्मरति। ठीक है, और यहां हो जाएगा स्मरिष्यति, स्मरिष्यति। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्मरिष्यति। ठीक है, आइए अब आगे और क्रियाएं देखते हैं। हमारी अगली धातु है नृत्य। ठीक है, नृत्य जो है इसका अर्थ होता है नाचना। तो नृत्य का नृत्य हो जाएगा और अर्थ क्या देगी ये? नाचना। ठीक है, और यहां लट लकार में इसका रूप बनता है नृत्यति। लट लकार में क्या रूप बनेगा? नृत्यति, और लिट लकार में इसका रूप बनता है नर्तिष्यति। क्या रूप बनेगा? नर्तिष्यति। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नाचना, नृत्यति, और यह इसका रूप बन जाएगा नर्तिष्यति। क्या रूप बन जाएगा? नर्तिष्यति। ठीक है, तो इसके बाद में जो हमारी अगली धातु है वह है रक्ष। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। क्या अर्थ होगा? रक्षा करना, रक्षा करना। ठीक है, रक्षा करना जो धातु रक्ष है इसका अर्थ है
और यहां पर इसका लट लकार में रूप बनता है रक्षति। क्या रूप बनेगा? रक्षति। ठीक है, तो रक्षति और यहां बन जाएगा रक्षिष्यति। यहां क्या हो जाएगा? रक्षिष्यति। तो रक्ष रक्षा करना, रक्षति और रक्षिष्यति। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी अगली धातु है अस। अस का अर्थ होता है होना। अस का अर्थ क्या होगा? होना। ठीक है, और यहां लट लकार में इसका रूप बनता है अस्ति और लिट लकार में इसका रूप बनता है भविष्यति। ठीक है, तो अस्ति और भविष्यति क्या रूप बन जाएंगे? अस्ति और भविष्यति। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी अगली धातु जो है वह है गई। गई से बन जाता है गाय और अर्थ देती है गाना। ठीक है, तो गाने के लिए गई धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका होगा गायति और गायति। ठीक है, तो गई अर्थ देगी गाना। यहां लट लकार में इसका रूप बनकर सामने आता है गायति। क्या रूप बनेगा? गायति। और भविष्यत काल यानी कि लिट लकार में हो जाएगा गास्यति। भविष्यत काल में क्या हो जाएगा? गास्यति। ठीक है, इसी प्रकार से 15 नंबर पर हमारी जो धातु है वह धातु है क्री। क्री धातु जो होती है इसका अर्थ होता है करना। क्या अर्थ होगा इसका? करना। और लट लकार में इसका रूप बनता है करोति। लट लकार में क्या रूप बनेगा? करोति। और भविष्यत काल यानी कि लिट लकार में इसका रूप बनकर सामने आता है करिष्यति। ठीक है, इस प्रकार से क्री, करना, करोति और करिष्यति। यहां अगली धातु है कथय। कथ, कथ का हो जाता है कथय। ठीक है, और कथय से तात्पर्य होता है कहना। क्या अर्थ होगा? कहना। इसका बनेगा कथयति और कथयिष्यति। ठीक है, क्या बनेगा? कथयति और कथयिष्यति। कथयति, ठीक है, और कथयिष्यति। तो कथ, कथय अर्थ होगा कहना, कथयति और कथयिष्यति। ठीक है, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। ठीक इसी प्रकार से 17 नंबर पर आप देख रहे हो त्यज। त्यज जो है धातु, इसका अर्थ होता है त्यागना। त्यज का अर्थ क्या है? त्यागना या फिर छोड़ना। और इसका रूप बनता है त्यजति और त्यक्षति। क्या रूप बनेगा? त्यजति, त्यजति और त्यक्षति। ये दोनों रूप बनकर सामने आते हैं लट लकार में त्यजति और लिट लकार में त्यक्षति। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगली धातु की बात करूं तो अगली धातु है पूज। अगली धातु क्या होगी? पूज। और पूज जो होती है इसका अर्थ होता है पूजा करना। लट लकार में पूजयति और लिट लकार में पूजयिष्यति। ठीक है, तो पूज पूजा करना,
पूज, पूजा करना। क्या अर्थ होगा इसका? पूजा करना। ठीक है। और पूजा करना जो अर्थ है, यह लट लकार में इस धातु का रूप चलेगा पूजयति। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूजयति। और लिट लकार में होगा पूजयिष्यति। पूजयिष्यति। ठीक है, पूजयति, पूजयिष्यति। वस, ठीक है, वस धातु का अर्थ होता है रहना। वस धातु का अर्थ क्या होगा? रहना। वसति और वत्स्यति। क्या बनेगा? वसति और वत्स्यति। तो वस धातु, इसका अर्थ होता है रहना। ठीक है, यह लट लकार में बनता है वसति। ठीक है, वसति और वत्स्यति, यहां बन जाएगा वत्स्यति। इसी प्रकार से हमारी 20वीं और अंतिम धातु जो है वह है पत। पत का अर्थ होता है गिरना। ठीक है, और यह बनेगा पतति और यह बन जाएगा पतिष्यति। तो देखिए, पत, पत का अर्थ होता है गिरना। ठीक है, और यहां बनेगा पतति और यहां बन जाएगा पतिष्यति। इस प्रकार से ये धातुएं हैं जिनसे हमने लट लकार और लिट लकार में क्रिया रूप बनाए। आशा करता हूं समझ आया होगा। आइए आगे देखते हैं।